हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तम क्लासेस में। और हम आज बात करेंगे अ, यूपी के बारे में। यूपी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं, और हम देखेंगे कि जैसे कि विस्तार पूर्वक हम देखेंगे कि यूपी में कितनी तहसीलें हैं और कितनी कौन कौन से, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी फैक्ट पूछे जा रहे हैं यूपी से, वो सारे फैक्ट हम बारी बारी से देखेंगे। इसकी कुछ झीलें हैं, महत्वपूर्ण झीलें, जिनके बारे में हम जानेंगे कि वो झील कहाँ पर स्थित हैं और कैसे क्या है। और फिर इनके जो ज़िले हैं उनके बारे में जानेंगे, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, और कहाँ कहाँ इनकी सीमाएं कैसे क्या है। सारी चीज़ें हम विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। कह रहा उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। कह रहा उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो आप जानते हैं कहाँ स्थित है, प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का रानी महल संग्रहालय कहाँ, रानी महल संग्रहालय कहाँ पर है, तो झांसी में है। और माता टीला बांध किस नदी पर है, बेतवा नदी पर। किस नदी पर है, बेतवा नदी पर। तो माता टीला बांध, माता टीला बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर कौन सा है, माता टीला बांध। कौन सा, माता टीला बांध। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। और सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य यूपी। यूपी में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, यूपी सबसे बड़ा उत्पादक है। और बनारस बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो ये कब हुआ था, 1916 में। 1916 में 1916 में जब आप शायद जानते हो कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक हो गए थे। तो 1916 में ये हुआ था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है, तो कौन सी शैली है, कथक। कौन सी शैली है, कथक। कथक जो है यूपी की ही देन है। यूपी से कथक का आविष्कार हुआ, कथक नृत्य जो है। तो यूपी आता है कि नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है, तो वो कौन सी है, कथक। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो यूपी। यूपी जो है, यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। जितने भी राज्य हैं यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट हैं इंडिया में। भारत की राजकीय सभा, भारत की राजकीय भाषा जो हिंदी है, उसकी जन्मस्थली किसे कहा जाता है, तो जन्मस्थली ही यूपी है। तो आप ये बात याद रखेंगे कि हिंदी की जो जन्मस्थली है, जो हिंदी हमारी है, हिंदी उसकी जन्मस्थली जो है यूपी है। यूपी है, जन्मस्थली यूपी है। यूपी का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। यूपी का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। और सूफी संत हाजी वारिस अली, हाजी वारिस अली का मज़ार कहाँ है, देवा शरीफ। आप जानते हैं देवा शरीफ, देवा शरीफ जो कि हाजी वारिस सूफी संत, जो कि सूफी संत थे। और कौन थे, हाजी वारिस अली, जिनके मज़ार कहाँ स्थित है, देवा शरीफ, जो कि बाराबंकी में स्थित है। कहाँ पर है, बाराबंकी में। तो देवा शरीफ। और यूपी में अगर तहसीलों के नंबर ऑफ तहसील की बात करें तो तहसील कितनी है, 316 हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना सरस्वती का मिलन किस स्थान पर होता है, किस नाम से होता है, किस नाम से, तो आप जानते हैं कि जहाँ पर तीनों नदियाँ मिलती हैं, गंगा यमुना और सरस्वती, उसको संगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संगम। और ये मिलाप किस स्थान पर होता है, प्रयागराज में। किस स्थान पर, प्रयागराज में। सबसे लंबी, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो सबसे लंबी नहर है शारदा। शारदा नहर जो है सबसे लंबी नहर है। तो कौन सी नहर है, शारदा। शारदा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। देश में चावल उत्पादन राज्य में यूपी का कौन सा स्थान है, तो यूपी का कौन सा स्थान है, सेकंड। जो दूसरा स्थान है यूपी का, वो कौन सा है, चावल। महिलाओं और किशोरियों के मंचलों से सुरक्षा के लिए किसका गठन किया गया, तो एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया था। तो योगी सरकार ने क्या किया था कि एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था। उत्तर प्रदेश के चकेरी हवाई अड्डे, कौन सा, चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो कानपुर में। जैसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, वही कानपुर। और वहाँ उसे क्या कहते हैं, उसे चकेरी हवाई अड्डा वहाँ पर स्थित है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी,
कौन सी? हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी रेनकोट में स्थित है, रेणुकूट में स्थित है। कौन सा? रेनकोट नहीं, रेणुकूट। तो हिंदुस्तान एल्युमिनियम लिमिटेड, हिंदुस्तान एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी कहाँ पर स्थित है? हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है रेणुकूट में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ है? तो पिपरी में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर पिपरी में। अल्फ्रेड पार्क, कौन सा? अल्फ्रेड पार्क, अल्फ्रेड पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो किस जिले में है? प्रयागराज में। तो प्रयागराज में कौन सा पार्क है जो कि बहुत फेमस है? अल्फ्रेड पार्क। यूपी किस नगर को पीतल नगरी कहा जाता है? यूपी के किस नगर को? तो कौन से नगर है? मुरादाबाद। मुरादाबाद में क्या होता है? मेरा मुरादाबाद में पीतल का काम ज़्यादा होता है, इसीलिए मुरादाबाद को पीतल की नगरी कहा जाता है। लकड़ी के खिलौने का निर्माण जो है उत्तर प्रदेश के किस नगर में किया जाता है? तो लकड़ी के खिलौने वाराणसी में सबसे ज़्यादा बनते हैं। वाराणसी, वाराणसी जो कि लकड़ी के खिलौने बनाने का सबसे बड़ा केंद्र है। तो खिलौने का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस नगर में किया जाता है? तो वाराणसी। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो नोएडा में की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक सिटी की अगर बात करें तो वो नोएडा है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की गई थी? नोएडा में, इसीलिए नोएडा को इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? तो कानपुर में। कानपुर में सबसे ज़्यादा चमड़ा उद्योग है, तो कानपुर चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र भी है। और संपूर्ण भारत में यूपी का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? तो 17.4%। तो अब याद रखेंगे कि अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में यूपी का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? 17.4% है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम गोविंद बल्लभ पंत। कौन से प्रथम मुख्यमंत्री? गोविंद बल्लभ पंत। सबसे बड़ा महानगर कानपुर, सबसे बड़ा महानगर कानपुर। तो आप ध्यान दें कि सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? कानपुर। और चमड़ा उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ है? कानपुर में। और भारत का मैनचेस्टर कहाँ किसे कहा जाता है? कानपुर। आप ये सारे क्वेश्चन जल संरक्षण की प्राचीन परंपरा बेहतरीन मॉडल बुंदेलखंड के जिले में मौजूद है, जिसे क्या कहा जाता है? महोबा। आप देखिए महोबा से एक क्वेश्चन और बनता है कि ये यूपी का सबसे छोटा जिला है। यूपी का सबसे छोटा अगर बात करें तो यूपी का सबसे छोटा जिला महोबा है। और एक चीज़ की अगर ये सबसे छोटा है तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर, लखीमपुर। तो ये बात आप याद रखेंगे कि यूपी का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर और यूपी का सबसे छोटे जिले की बात करें तो महोबा। तो महोबा में क्या है कि जल संरक्षण की प्राचीन परंपरा का बेहतरीन मॉडल बुंदेलखंड के जिले में मौजूद है। मौजूद है क्या? महोबा में। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किन परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं? तो बीपीएल मतलब बीपीएल परिवारों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किन परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन किसे दिया जाएगा? बीपीएल परिवारों को। उत्तर प्रदेश का प्राथमिक साप्ताहिक अखबार कौन सा था? तो द हिंदू था। द हिंदू जो है पहले क्या होता? साप्ताहिक था, साप्ताहिक। तो द हिंदू जो है वो क्या है? साप्ताहिक, प्रथम साप्ताहिक अखबार द हिंदू। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के प्रथम विश्वविद्यालय की बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो जो अगर यूनिवर्सिटी की बात करें सबसे पहली फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट यूपी में तो कौन सा है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय, अगर फर्स्ट संस्कृत यूनिवर्सिटी देखें तो संस्कृत यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1791 में। 1791 में प्रथम संस्कृत यूनिवर्सिटी, प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। प्रथम महिला वकील यूपी में कौन है? कारेनेलिया सोराव, कारेनेलिया सोराव जी, ये प्रथम वकील थे। यूपी का सबसे बड़ा जिला, देखिए बात आ गई, यूपी का सबसे बड़ा जिला तो लखीमपुर, आपने सबसे छोटा देखा ही है महोबा।
और अगर हम बात करें कि यूपी में किस ज़िले में सबसे ज़्यादा कहने का मतलब सबसे ज़्यादा पानी की कमी रहती है, तो कौन सा, मथुरा। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो गोरखपुर। ये सारी चीज़ें जानेंगे। देखिए संत कबीर नगर का प्रमुख उद्योग कौन सा है, तो संत कबीर नगर में बखीरा का बर्तन उद्योग बेहद फेमस है और प्रमुख उद्योग है। माता टीला बांध, कौन सा, माता टीला बांध। माता टीला बांध कहाँ पर है, ललितपुर में। माता टीला बांध कहाँ है, ललितपुर में। माता टीला बांध ललितपुर में। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया, तो वो कौन सा रेलवे स्टेशन है, वो है मुगल सराय। वो कौन सा है, मुगल सराय। मुगल सराय स्टेशन जो रेलवे स्टेशन था, उसका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। गंगा और यमुना के संगम कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, प्रयागराज में। आपने जाना है कि गंगा यमुना सरस्वती कहाँ पर मिलती है, प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रफल का औसत न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, मथुरा में होती है। और कितनी होती है, तो इन्होंने बताया कि कितनी होती है, 5.4। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में औसतन न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, तो 54 डिग्री सेंटीग्रेड। और कहाँ होती है, 54 डिग्री 4 मतलब 54 डिग्री 54 डिग्री वर्षा कहाँ होती है, तो मथुरा में होती है। और सबसे न्यूनतम होती है, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो गोरखपुर में। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, गोरखपुर में। तो सबसे ज़्यादा गोरखपुर में और सबसे कम मथुरा में। ये बात आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर अगर हम देखें तो 67 पॉइंट ये 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर अगर देखें तो 67.7 डिग्री। अगर हम स्त्री की बात करें, स्त्री की साक्षरता दर देखें तो स्त्री की साक्षरता दर कितनी है, 57.2 डिग्री। कितनी, 57.2 डिग्री, 57.2%। जो ये है 57.2%, ये किसकी है, स्त्री की। और अगर हम पुरुष की देखें तो पुरुष की कितनी है, 80.5%। 5% पुरुष की है। तो 80.5% पुरुष की और स्त्री की है। ये नगरीय है यूपी की। और अगर हम टोटल देखें ग्रामीण की, अगर हम देखें तो 67.7 डिग्री, ये जो दिया गया 67.7 डिग्री, ये कुल साक्षरता दर है। क्या है, कुल साक्षरता दर यूपी की इतनी है। और कितने सदस्य लोकसभा में निर्वाचित होते हैं, तो 80 सदस्य यूपी में लोकसभा में निर्वाचित होते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा संख्या जो है यूपी में रहती है लोकसभा सदस्यों की। तो यूपी में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 403। यूपी में विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 होती है। और आज चुनाव 2014 में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा में जीतने वाली पार्टी कौन सी थी, और जो है सीटें जीती थी, तो भाजपा 71 सीटें जीती थी। आपको याद होगा शायद। देखिए अब अगर यूपी में झीलों की बात करें तो झील हम देखते हैं कि फुल्लर झील आपको पता होगा। फुल्लर झील जो कि पीलीभीत में अवस्थित है। और गोरखपुर में रामगढ़ ताल, कौन सा, रामगढ़ ताल। फुल्लर झील पीलीभीत, रामगढ़ झील गोरखपुर, रामगढ़ ताल गोरखपुर। बेती और नैया के यहाँ है, प्रतापगढ़ कुंडा में है। बेती और नैया। और कुंद्रा समुंदर उन्नाव में है। उन्नाव में है। बाखिरा झील, अभी आपने बर्तन बनाने का उद्योग आपने देखा ही था। तो बाखिरा झील संत कबीर नगर में है। औंधी ताल कहाँ है, वाराणसी में औंधी ताल है। राजा का बांध कहाँ है, सुल्तानपुर में। और लक्ष्मी ताल है झांसी में। मदन सागर कहाँ है, महोबा में, जो कि यूपी का सबसे छोटा जिला महोबा। तो उसमें मदन सागर, शाहजहांपुर, गोखुर या बड़ा ताल। गोखुर ताल शाहजहांपुर में है। और इतौजा या करेला झील लखनऊ में है।
करेला झील, विशैथा ताल रायबरेली, विशैथा ताल, सिरसी जलाशय मिर्ज़ापुर, सिरसी कहाँ है? मिर्ज़ापुर में। दरार गर्द मिर्ज़ापुर, दरार गर्द मिर्ज़ापुर, जिरगो जलाशय मिर्ज़ापुर, और गौर झील रामपुर, कीमत झील आगरा, मुराय फतेहपुर, मुराय ताल फतेहपुर, लेलोर लीलौर बरेली, और बल हापड़ा कानपुर। कौन सा? बल हापाड़ा कौन सा? कानपुर। और बरुआ सागर, बरुआ सागर कहाँ है? झांसी में, झांसी में बरुआ सागर है। नौ झील कहाँ है? मथुरा में, नौ झील, नौ झील कहाँ है? मथुरा में। मानसी गंगा कुंड कहाँ है? मथुरा गोवर्धन, मथुरा गोवर्धन में। और श्याम कुंड जो कि मथुरा गोवर्धन में। कहाँ है? मथुरा। राधा एवं श्याम कुंड कहाँ है? मथुरा में। और दरवन झील कहाँ है? फैजाबाद में। कहाँ? दरवन झील फैजाबाद में, दहेर हरदोई में, और लोधी भोजपुर सुल्तानपुर में है, और देवरिया ताल कन्नौज में है, और वल्लभ भाई पंत सागर जो है वो सोनभद्र में है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। देख लेते हैं हम थोड़ा सा यूपी को। तो यूपी में जैसे हमने बताया कि यूपी में हमने बताया था कि क्या यूपी में सबसे बड़ा ज़िला जो है कौन सा है? लखीमपुर। यूपी में सबसे बड़ा ज़िला है लखीमपुर, लखीमपुर यूपी में सबसे बड़ा ज़िला है। और 4 राज्यों को टच करने वाला कौन सा है? जो कि सोनभद्र, यूपी का सोनभद्र है, जो कि 4 राज्यों को टच करता है। और उड़ीसा यहाँ कौन सा है? एमपी, एमपी है। और ये तुम्हारा है उड़ीसा, यहाँ है झारखंड। तो ये टोटल आपके 4 राज्य हैं जो कि सोनभद्र टच करता है। देखिए भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर हम देखें तो एक बार हम देख लेते हैं, आपको विस्तार से आपको बता दे रहे हैं भौगोलिक स्थिति। देखिए देखिए सोनभद्र, ये आपको अगर देखें सोनभद्र तो ये आपका छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर कौन सा? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है, CH छत्तीसगढ़। और इधर साइड में आपका पड़ता है झारखंड। क्या पड़ता है? झारखंड, झारखंड। तो ये छत्तीसगढ़, झारखंड, और इधर आपका पड़ता है MP। कौन सा? MP पड़ता है। तो झारखंड हो गया, MP हो गया, और इधर आपका बिहार पड़ता है। थोड़ा सा आपका टच करता है बिहार, बिहार का थोड़ा सा पार्ट ये बिहार का टच करता है। तो कितने राज्य हो गए? MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। इन 4 राज्यों को सोनभद्र अकेला एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को टच करता है। और हमारा सबसे जो पूर्वी जिला है, पूर्वी जिला आपका ये वाला कौन सा है? ये पूर्वी जिला है बिहार का बलिया। जो पूर्वी जिला है, हाँ पूर्वी बलिया, बलिया जो कि सबसे किनारे, ये पूर्वी जिला, ये आपका बलिया जो कि पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी बलिया जिला टच करता है, सबसे किनारे है यानी कि पूर्वी जिला है। और अगर पश्चिमी की बात करें तो ये है आपका कौन सा? पश्चिमी अगर टच करने की बात करें, देखिए पूर्वी आपका जो पूर्वी सीमा पर है, अगर सीमा की बात करें तो बिहार और झारखंड, बिहार और झारखंड, ये जो कि पूर्वी सीमा को टच कर रहे हैं, बिहार झारखंड ये। और इधर हम अगर सीमा की बात करें, ये सारे फैक्ट की बात करें तो जो यहाँ पर है, यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश टच कर रहा है, सॉरी हिमाचल प्रदेश टच कर रहा है सहारनपुर को। और इधर अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान आगरा जो है टच करता है, राजस्थान मथुरा को टच करता है, राजस्थान और मथुरा को टच करता है। इसी प्रकार से MP राज्य जो है ललितपुर, MP राज्य से 3 तरफ से घिरा जिला है ललितपुर, 3 तरफ से, भाई इधर भी है, इधर भी और इधर भी, ललितपुर 3 तरफ से MP से घिरा हुआ है। और
अगर हम देखें, अगर हम यूपी की बात करें, एक तरीके से पूरे यूपी की बात करें, और आपने देखा था कि गोरखपुर इसका जो ये है आपका कौन सा, आगरा हो गया, और यहीं पर होगा आपका थोड़ा सा ये मथुरा, ये मथुरा जहाँ पर न्यूनतम वर्षा होती है, मथुरा में न्यूनतम वर्षा होती है। और ये आपका हो गया ये मथुरा में। और तो इस प्रकार से आप देखते हैं। अच्छा, और इसका अक्षांशीय विस्तार अगर देखें, कुल अक्षांशीय विस्तार तो 7 डिग्री, कितना है 7 डिग्री 36 मिनट। इसका कुल अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 36 मिनट है। और अगर उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार उत्तरी सीमा देखें, उत्तरी अक्षांश यानी कि 23 डिग्री, कितना 23 डिग्री से इस तरीके से 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश होता है। ये उत्तरी अक्षांश है। अगर हम यहाँ से ये उत्तरी अक्षांश की बात करें, जो भी है यहाँ से अपना यहाँ तक उत्तरी अक्षांश एकदम किनारे तक, तो ये कितना है 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट तक। ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश है। और कुल अक्षांशीय विस्तार आपको बता ही दिया कि 7 डिग्री 36 मिनट। और अगर उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार देखें तो कितना है, एक मिनट नीचे आते हैं, थोड़ा सा ब्लैंक में बताते हैं आप लोगों को। हाँ देखिए, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार आपको पता ही है। अक्षांशीय विस्तार हमने कितना बताया, 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट। ये आपका हो गया उत्तरी अक्षांश। ये क्या हो गया, उत्तरी अक्षांश। और कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है, कुल अक्षांशीय विस्तार है 7 डिग्री 36 मिनट। और अगर हम देशांतरीय विस्तार देखें, उत्तर प्रदेश के यूपी का देशांतरीय विस्तार, कौन सा, देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें तो देशांतरीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार है 77 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 24 कितना है 84 डिग्री 39 मिनट। ये आपका पूर्वी देशांतर, यानी कि 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से लेकर के 84 डिग्री और 39 मिनट। तो ये जो है पूर्वी देशांतर, ये बात समझ पाए, पूर्वी देशांतर इतना है। और उत्तर प्रदेश की सीमाएं, केंद्र शासित प्रदेश अगर हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगी है। कुल मतलब दिल्ली सहित अगर उत्तर प्रदेश की हम सीमाएं देखें तो केंद्र शासित दिल्ली, अगर दिल्ली को मिलाकर देखें तो केंद्र शासित दिल्ली सहित 9 राज्य, कुल कितने 9 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, 9 राज्य केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई है। तो 9 राज्यों से ये जो है यूपी लगी हुई है, टच करती है। पूर्वी सीमा बिहार और झारखंड की है। और अगर उत्तरी सीमा की बात करें तो नेपाल, उत्तराखंड, जो कि एवं हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है। तो और अगर हम बात करें कि विभिन्न, देखें तो ये तो हो गया थोड़ा सा हमने थोड़ा सा डिटेल में देखा। और भी हम बहुत सारी चीज़ें अभी छूट रही हैं जो हम अगले सेशन में बात करेंगे, कुछ यूपी का थोड़ा थोड़ा करके। हम कृषि के बारे में बताएंगे, यहाँ पर कैसी कृषि होती है, और भौगोलिक स्थिति और विस्तार पूर्वक समझेंगे आप लोग। मिट्टियाँ, नदियाँ, वन, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे बस। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, इसी के साथ अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ।
फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक और हमारे दोस्तों तक इस चैनल को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।